निखिल, प्रेरणा, गुड इवनिंग, गुड मॉर्निंग, गुड मॉर्निंग। प्रीति, गुड मॉर्निंग। चलिए स्टार्ट करते हैं बेटा। आज हमें लेबर को वेरिएंसेस का एक दो क्वेश्चन करेंगे दो तीन, और फिर मैंने आपको ओवरहेड वेरिएंसेस शुरू करते हैं। ओवरहेड में आपका वेरिएबल ओवरहेड होगा और फिक्स ओवरहेड होगा, उसको खत्म स्टार्ट करेंगे। तो मैंने आपको लेबर मैंने आपको बताया था लेबर कॉस्ट वेरिएंस। लेबर कॉस्ट वेरिएंस स्टैंडर्ड कॉस्ट माइनस एक्चुअल कॉस्ट, लेबर रेट वेरिएंस स्टैंडर्ड रेट एक्चुअल रेट, फिर इसमें क्या था आपका एक्चुअल पेड आवर था, लेबर इफिशिएंसी वेरिएंस स्टैंडर्ड आवर फॉर एक्चुअल आउटपुट माइनस एक्चुअल वर्किंग आवर से इफिशिएंसी पता चलता है इनटू स्टैंडर्ड रेट। लेबर इफिशिएंसी में आपकी दो वेरिएंसेस होता है, कॉस्ट में आपका दो वेरिएंसेस होता है, एक ये और एक लेबर आइडियल टाइम वेरिएंस, एक्चुअल पेड आवर्स एक्चुअल वर्किंग आवर्स इनटू स्टैंडर्ड रेट। और लेबर इफिशिएंसी वेरिएंस में लेबर मिक्स वेरिएंस और लेबर यील्ड वेरिएंस। तो लेबर मिक्स वेरिएंस का क्या फॉर्मूला मैंने बताया था, रिवाइज स्टैंडर्ड आवर्स माइनस एक्चुअल आवर एक्चुअल पेड आवर्स। लेबर यील्ड वेरिएंस में मैंने क्या बताया था, स्टैंडर्ड आवर फॉर एक्चुअल आउटपुट माइनस रिवाइज स्टैंडर्ड आवर्स इनटू स्टैंडर्ड रेट। फिर हमने डिस्कस किया था आपको, फिर ये इसके डिस्कस करने के बाद हमने एक और डिस्कस किया था, और वो क्या था कि हम लेबर यील्ड वेरिएंस को अलग तरीके से भी लिखा जा सकता है। लेबर यील्ड वेरिएंस को स्टैंडर्ड यील्ड एट एक्चुअल यील्ड एट स्टैंडर्ड यील्ड एट एक्चुअल इनपुट। यहाँ पे एक्चुअल इनपुट होता है, एट एक्चुअल इनपुट होता है, यहाँ पे माइनस होगा स्टैंडर्ड यील्ड रेट, स्टैंडर्ड यील्ड रेट होता है। ये फॉर्मूला हमने डिस्कस किया था। इसके बेसिस पर हमारे ये क्वेश्चन है, जो क्वेश्चन बहुत अच्छा क्वेश्चन है। इस क्वेश्चन को देखते हैं। इस क्वेश्चन को देख के हम पहले बनाएंगे और बना के फिर हम आगे की ओर बढ़ेंगे। प्लीज इस क्वेश्चन को पढ़ेंगे आप। इस क्वेश्चन में क्या है, कैलकुलेट लेबर वेरिएंसेस। आपको क्या कैलकुलेट करनी है, लेबर वेरिएंसेस निकालनी है फ्रॉम द फॉलोइंग इंफॉर्मेशन। स्टैंडर्ड वेजेज आपको दिया हुआ है, स्टैंडर्ड वेजेज दी हुई है, एक्चुअल वेजेस दिया हुआ है, यहाँ पे एक्चुअल वेजेज, यहाँ पे ग्रेड एक्स ग्रेड वाई, ग्रेड एक्स ग्रेड वाई, दो टाइप की वर्कर्स है। उन्होंने कहा कि 90 वर्कर्स है 2 रुपये के रेट से, 60 लेबरर्स है 90
लेबरर्स है 3 रुपये के रेट से। एक्चुअल में 80 लेबरर्स और 70 लेबरर्स काम किया है एक्चुअल में। एक्सक्यूज मी, बजटेड आवर्स आपका 1000 है, एक्चुअल आवर्स आपका 900 है। बजटेड ग्रॉस प्रोडक्शन 5000 आवर्स है, 5000 यूनिट्स है बजटेड। हमने सोचा था कि 5000 हम बनाएंगे। स्टैंडर्ड लॉस 20% है, एक्चुअल लॉस 900 है। तो आपको यहाँ पे दिखेगा क्वेश्चन में दिया हुआ है बजटेड आउटपुट, बजटेड आउटपुट, बजटेड आउटपुट 5000 है। 5000 में दो तरीके की बात बोला है। उन्होंने बोला है कि स्टैंडर्ड आउटपुट हुआ कितना। तो स्टैंडर्ड आउटपुट हुआ 5000 यूनिट जो प्रोडक्शन करना था उसमें 20% की लॉस हो गई। स्टैंडर्ड लॉस कितनी है? 20% की है। स्टैंडर्ड लॉस 20% की है तो -20% ऑफ 5000 हम करेंगे तो 5000 माइनस 1000 दैट इक्वल टू 4000 स्टैंडर्ड आउटपुट होगा। स्टैंडर्ड आउटपुट अब आ जाता है एक्चुअल आउटपुट कितना होगा। यहाँ पे एक्चुअल आउटपुट उन्होंने कहा कि एक्चुअल लॉस 900 ही हुआ। एक्चुअल में नहीं, हमने सोचा था कि 1000 लॉस होगा लेकिन एक्चुअल में 900 होगा। तो एक्चुअल आउटपुट कितना? 5000 हमने बनाने के लिए बोला था, 900 हमारी लॉस हो गई तो यहाँ पे 4100 आउटपुट हुआ। 4100 आउटपुट हुआ। आउटपुट हो। बजटेड आवर आपके कितनी है? 1000। तो इसमें आपका दो टाइप का लेबर लग रहा है, दो टाइप का। इसमें ग्रेड एक्स, एक तो एक्स ग्रेड का है और दूसरा आपका वाई ग्रेड का है। एक्स ग्रेड में आपका 90 वर्क लेबरर है और वाई ग्रेड में 60 लेबरर है। और टोटल बजटेड आवर कितना था? बजटेड का मतलब है स्टैंडर्ड। टोटल बजटेड आवर कितना था? 1000। तो यहाँ पे हम 1000 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 90000 आपका आवर्स हो गया। ये 90000 आवर्स, इसमें 1000 होगा तो 1000 का मतलब 60 ये आवर्स हो गए, 60 आवर्स। यह क्लियर हो गया। उसके बाद आपको यहां पे अगर करेंगे तो एक्स और वाई ग्रेड में कितना होगा? यहां पे एक्स ग्रेड है तो 80 लेबरर्स है, 80। लेकिन एक्चुअल में कितना आवर्स है? 900 आवर्स है। तो 900 आवर्स को आप मल्टीप्लाई करेंगे तो 900 इंटू 80 करोगे तो 72,000 आवर्स है। और यहां पे आपको 70 है तो 70 इंटू 900 आप करोगे तो यहां पे 63,000 आएगा। यहां पे 63,000। एक्चुअल में ये एक्स ग्रेड और वाई ग्रेड का लेबर है, ये एक्स ग्रेड का वाई है, वाई ग्रेड का लेबर है। तो आपको बाकी सारी वेरिएंसेस निकालिए। ये थोड़ा क्वेश्चन अलग टाइप का है, इसको बहुत अच्छे से समझने की कोशिश करेंगे। गुड मॉर्निंग अमरचंद, गुड मॉर्निंग। हाँ जी, प्लीज इस क्वेश्चन को आप लोग एक बार मैं फिर से समझाता हूं, प्लीज आप लोग देखिए। एक यहाँ पे है स्टैंडर्ड वेजेस के बारे में इंफॉर्मेशन दिया हुआ है, एक्चुअल वेजेस के बारे में इंफॉर्मेशन दिया हुआ है। स्टैंडर्ड में दो टाइप का लेबर काम करता है, ग्रेड एक्स का, ग्रेड वाई का। 90 लेबरर्स है और यहाँ पे 60 लेबरर्स, उनकी रेट दी हुई है। एक्चुअल वेजेज आपको दो टाइप का, एक्स और वाई। 80 लेबरर्स है और यहाँ पे 70 लेबरर्स है। यहाँ पे 2 रुपया 50 पैसा का रेट है, यहाँ पे 2 रुपया का रेट है। बजटेड आवर्स आपका कितनी है? 100 है, 1000 है और एक्चुअल आवर्स 900 है। बजटेड ग्रॉस प्रोडक्शन 5000 है, इसमें स्टैंडर्ड लॉस आपका 20% है, एक्चुअल लॉस आपको 900 है। क्वेश्चन को समझिए।
हमने प्रोडक्शन कितना करना था, 5000 करना था, लेकिन हमें 20% स्टैंडर्ड लॉस हो गई। तो 20% ऑफ 5000 1000 की लॉस हो गई, 4000 प्रोडक्शन हुआ। 4000 प्रोडक्शन करने के लिए एक्सक्यूज मी, हमारे पास दो टाइप का लेबर है, एक एक्स ग्रेड का लेबर है, एक वाई ग्रेड का लेबर है। यहाँ पे 90,000 आपकी आवर्स है, 90 लेबर है, 1000 घंटा आपने काम किया स्टैंडर्ड, तो 90,000 घंटा हो गया। और 60 वर्कर है, 1000 घंटा काम किया तो 60,000 आवर हो गया। यहाँ पे उन्होंने एक्चुअल में लॉस 900 बोला है, तो 5000 माइनस 900 4100 एक्चुअल प्रोडक्शन आउटपुट हुआ है। उसमें 80 लेबरर्स है, 900 घंटा काम हुआ तो 72,000 आवर्स ये लगा। और वाई में आपको 900 घंटा 63,000 आवर्स लगा। अब आपको सारी वेरिएशंस निकालनी। हाँ जी, क्वेश्चन समझ आ गया आप लोग को? हाँ जी बेटा, क्वेश्चन समझ आ गया आप लोग को? हाँ जी बताइए, निखिल, प्रेरणा, विवेक, अमरचंद, बताइए, प्रीति, क्वेश्चन समझ आ गया आप लोग को? चलते हम आगे की ओर बढ़ते हैं। ये हमारे लिए क्वेश्चंस है। अब आपको देखते हैं हमारे पास सबसे पहले हम क्या लिखते हैं, बताइएगा। स्टेप 1 में हम क्या लिखते हैं बताइए। स्टेप 1 में हम लिखते हैं एक्चुअल आउटपुट कितनी है, तो 4100 है। एक्चुअल आउटपुट 4100 है। सेकेंड स्टेप में क्या करते हैं बताइएगा, कैलकुलेशन ऑफ स्टैंडर्ड आवर्स फॉर एक्चुअल आउटपुट। तो आपके पास दो टाइप का वर्कर है, एक तो ग्रेड एक्स है और दूसरा ग्रेड वाई है। अब ग्रेड एक्स 90,000 आवर्स है, ये आपका कितनी है, दूसरा ग्रेड 60,000 आवर्स है। यहाँ पे 60,000 आवर्स, यहाँ पे 60,000 आवर्स है, ये 90,000 आवर्स है। प्लीज आप लोग समझिए, ये कितनी प्रोडक्शन के लिए 4000, ये आपकी 4000, लेकिन एक्चुअल में प्रोडक्शन 4100 हुआ है। एक्चुअल आउटपुट 41 है, ये स्टैंडर्ड आउटपुट आपको 4000 है। तो यहाँ पे 4100 डिवाइडेड बाई 4000 इंटू 90,000 आपको 92,250 हो गया आवर्स। और यहाँ पे कितना हो जाएगा, 60,000 61,500 आवर्स हो गए। ये आपके पास आवर्स हो गए। अब आपको यहाँ पे क्या निकालेंगे, यहाँ पे टेबल शोइंग तीसरा स्टेप 3 में, ये स्टेप 3 में क्या करते हैं, ये स्टेप 2 था, ये स्टेप 1 था। टेबल शोइंग स्टैंडर्ड एंड एक्चुअल डाटा फॉर आउटपुट 4100 आउटपुट के लिए। टेबल शोइंग स्टैंडर्ड एंड एक्चुअल डाटा फॉर आउटपुट 4100 आउटपुट के लिए आप देखिएगा, यहाँ पे स्टैंडर्ड आवर फॉर एक्चुअल आउटपुट, स्टैंडर्ड रेट, स्टैंडर्ड कॉस्ट, रिवाइज्ड स्टैंडर्ड आवर्स। फिर आपको रिवाइज्ड स्टैंडर्ड आवर के बाद कहते हैं एक्चुअल वर्किंग आवर्स, एक्चुअल पेड आवर्स। ये दोनों इक्वल होता है, वर्किंग आवर पेड आवर दोनों इसमें इक्वल है, होता नहीं है, इक्वल है इसमें। पेड आवर्स, इसमें आइडियल टाइम नहीं है। एक्चुअल रेट, एक्चुअल कॉस्ट। आप सुनिए, ये एक्स ग्रेड का था, ये वाई ग्रेड का। एक्स ग्रेड में कितनी आपका आवर्स है,
92,250 और ये कितनी है 61,500 आपका यहाँ पे एक्चुअल में कितना था, यहाँ पे 7263, यहाँ पे 72,000 और ये 63,000। अब आपको यहाँ पे ये आ गया, अब चलिए यहाँ पे स्टैंडर्ड रेट कितनी है 2 रुपया 3 रुपया 2.50 और 2, यहाँ पे 2 था, यहाँ पे 3 था, यहाँ पे 2.50 था और यहाँ पे 2 रुपीज़ था। अब बताइए यहाँ पे कितनी कॉस्ट आ जाएगी 1,84,500 और यहाँ पे 92,250 इंटू 2 तो 1,84,500। अब आपको 3,69,000 यहाँ पे मल्टीप्लाई कीजिए 2.5 इंटू 72,000 1,80,000 और 63,000 इंटू 2 1,26,000 ये हो गया। अब बताइए टोटल कितना हो जाएगा 3,06,000। अब बताइए ये टेबल आप लोग को समझ आया कि नहीं आया बेटा, बताइए। निखिल, अमरचंद, प्रेरणा, विवेक, प्रीति, बताओ बेटा ये टेबल आप लोगों को समझ आया कि नहीं। मेन टेबल होता है, टेबल अगर समझ आ गया बहुत अच्छे से तो आप बहुत अच्छे से कर सकते हैं। एक बार मैं जो टेबल था वो मिला लूँ 360 135। हाँ जी टेबल समझ आ गया आप लोग को। 92,250 प्लस 61,500 ये आ गया आपका 1,53,750 1,53,750 72,000 प्लस 63,000 1,35,000। हाँ जी बताइए समझ आ गया एकदम अच्छे से। अब सुनो यहां पे लिखो 1,35,000। ये मिक्स वेरिएंस निकालने के लिए रिवाइज स्टैंडर्ड आवर्स मैंने क्या कहा कि रिवाइज स्टैंडर्ड आवर क्या कहता है, अगर एक्चुअल के बराबर स्टैंडर्ड होता तो x कितना होता y कितना होता। अब इसमें एक और स्टेप होता है, ये 3 स्टेप तो करते ही हैं, आइए एक स्टेप और करते हैं। कौन सी स्टेप बताइए, स्टेप 4 कैलकुलेशन ऑफ रिवाइज्ड स्टैंडर्ड आवर। आप बताइएगा ये वाली स्टेप भी हमें करनी है, रिवाइज्ड स्टैंडर्ड आवर। तो रिवाइज्ड स्टैंडर्ड आवर्स का क्या फॉर्मूला होता है, टोटल स्टैंडर्ड इनपुट, टोटल एक्चुअल इनपुट टोटल स्टैंडर्ड इनपुट इनटू स्टैंडर्ड प्रोपोर्शन। अब आपके पास ग्रेड x ग्रेड y। अब बताइए टोटल स्टैंडर्ड कितना था, एक्चुअल कितना था 135। यहां पे टोटल आपकी एक स्टैंडर्ड कितना 153,750 135 153,750 इंटू 92,250 और यहाँ पे कितना था आपको 61,500, यहाँ पे 61,500। अब बताइएगा आपका कितना होगा 153,750
इंटू 92,250, ये 81,000 आ जाएगा यहाँ पे 81,000। आप बताइए यहाँ पे ये 54,000 हो जाएगा। ये टोटल 135 होनी चाहिए। ये 135 आवर्स हो गए, तो 81,000 यहाँ पे हो जाएगा, ये 54,000 हो जाएगा। हाँ जी, एकदम अच्छे से टेबल समझ आ गया आप लोगों को। हाँ जी, एकदम अच्छे से टेबल समझ आ गया। अब चलते हैं हम इसकी क्वेश्चन बनाने। मुझे विश्वास है कि आप लोग को समझ आ गया होगा। अब चलते हैं इसकी क्वेश्चन बनाने। सबसे पहले कैलकुलेशन ऑफ वेरिएंसेस, कैलकुलेशन ऑफ वेरिएंसेस। आप सबसे पहले लेबर कॉस्ट वेरिएंस निकालेंगे। लेबर कॉस्ट वेरिएंस, यहाँ पे स्टैंडर्ड कॉस्ट होता है माइनस एक्चुअल कॉस्ट होता है। अब बताइएगा स्टैंडर्ड कॉस्ट कितनी है, 3,69,000। यहाँ पे 3,69,000। एक्चुअल कॉस्ट बताइए कितनी है आपके, 3,06,000 माइनस 3,06,000। बताइए यहाँ पे कितना होगा, 3,69,000 माइनस 3,06,000, आपका यहाँ पे 63,000 हो जाएगा। और ये फेवरेबल होगा, यह फेवरेबल हो जाएगा। अब लेबर रेट वेरिएंस, स्टैंडर्ड रेट, एक्चुअल रेट, एक्चुअल पेड आवर्स होता है। अब आपकी ग्रेड एक्स और ग्रेड वाई का रेट क्या क्या है, 2, 3, यहाँ पे 2 रुपया है, यहाँ पे 3 रुपया है, माइनस माइनस, यहाँ पे आपका क्या हो जाएगा 2.52, 2.52। एक्चुअल पेड आवर आपके पास कितनी है, एक्चुअल पेड आवर 72,000, 63,000, 72,000 और यहाँ पे 63,000। अब दोनों को मल्टीप्लाई करेंगे आप, 2 माइनस 2.5 इंटू 72,000, तो ये 36,000 आपकी एडवर्स हो जाएगा, नेगेटिव में आने के बाद एडवर्स हो जाएगा। और 3 माइनस 2 इंटू 63,000, ये 63,000 आपकी फेवरेबल हो जाएगा। तो ये अल्टीमेट आपका पास 27,000 आपका ये फेवरेबल हो गया। अब लेबर इफिशियंसी वेरिएंस निकालते हैं हम। लेबर इफिशियंसी वेरिएंस का क्या फॉर्मूला होता है, प्लीज बताइएगा। लेबर इफिशियंसी वेरिएंस का स्टैंडर्ड आवर फॉर एक्चुअल आउटपुट, एक्चुअल वर्किंग आवर, और यहाँ पे स्टैंडर्ड रेट होता है। तो ग्रेड एक्स है, दूसरा ग्रेड वाई है, तो यहाँ पे कितना आया था 92,250, 92,250, 61,500, 92,250, 61,500 माइनस माइनस एक्चुअल पेड आवर कितनी थी यहाँ पे 72,000 और एक्चुअल वर्किंग आवर और यहाँ पे 63,000। स्टैंडर्ड रेट से मल्टीप्लाई करते हैं, स्टैंडर्ड रेट से मल्टीप्लाई करते हैं। बताइए स्टैंडर्ड रेट कितनी है, यहाँ पे 2 और 3, यहाँ पे 2 और 3, आप बताइएगा कितना हो जाएगा। 92,250 माइनस 72,000 इंटू 2, तो 40,500 ये आपका
फेवरेबल हो जाएगा, 40,500 पॉजिटिव आ जाएगा तो फेवरेबल हो जाएगा, और 61,250 61,500 माइनस 63,000 इंटू 3, ये माइनस 4,500, माइनस का मतलब क्या हो गया, एडवर्स। तो आपका टोटल कितना हो जाएगा यहाँ पे 36,000 आपकी फेवरेबल हो जाएगा। अब इस दोनों को आप क्या करेंगे, आप ऐड करेंगे, इस दोनों को आप क्या करेंगे, आप ऐड करेंगे। तो 27,000 प्लस 36,000 टोटल दोनों का कितना हो जाएगा, प्लस 27,000, आपका यहाँ पे 63,000 आपका फेवरेबल हो गया। तो आपका रिकॉन्साइल हो गया। रिकॉन्साइल में क्या होता है, सुनिएगा, लेबर कॉस्ट वेरिएंस इक्वल टू लेबर कॉस्ट वेरिएंस इक्वल टू लेबर रेट वेरिएंस और लेबर इफिशियंसी वेरिएंस और लेबर आइडियल टाइम वेरिएंस। लेबर आइडियल टाइम तो है नहीं, लेबर आइडियल टाइम तो है नहीं। रिकॉन्साइल में हम क्या करेंगे, रिकॉन्साइल में हम क्या करेंगे, लेबर कॉस्ट वेरिएंस इक्वल टू लेबर रेट वेरिएंस, लेबर इफिशियंसी वेरिएंस, लेबर आइडियल टाइम वेरिएंस। तो लेबर रेट वेरिएंस आपके पास कितनी है, 27,000 फेवरेबल, यहाँ पे 27,000 फेवरेबल। लेबर इफिशियंसी वेरिएंस कितनी है, 36,000 फेवरेबल, यहाँ पे 36,000 फेवरेबल। इस क्वेश्चन में लेबर आइडियल टाइम नहीं है, तो ये दोनों को अगर ऐड करते हैं 36,000 तो ये 63,000 आपकी फेवरेबल होगा। ये लेबर कॉस्ट वेरिएंस भी हमारे पास 63,000। हाँ जी, क्वेश्चन क्लियर हो गया आप लोग का, ये आपकी वेरिएंसेस समझ आ गई, वेरिएंसेस समझ आ गया बेटा आप लोग को बहुत अच्छे से। अब आपको लेबर कॉस्ट लेबर वेरिएंसेस हो गया। अब इसके बाद हम निकालेंगे लेबर मिक्स वेरिएंस। लेबर मिक्स वेरिएंस, लेबर मिक्स वेरिएंस की क्या फॉर्मूला होता है बताइए आप, अमरचंद, प्रेरणा, विवेक। लेबर मिक्स वेरिएंस का क्या फॉर्मूला होता है, लेबर में रिवाइज्ड स्टैंडर्ड आवर्स माइनस एक्चुअल रिवाइज्ड स्टैंडर्ड आवर्स माइनस एक्चुअल वर्किंग आवर्स इनटू स्टैंडर्ड रेट। अब आपके पास ग्रेड एक्स है, ग्रेड वाई है। रिवाइज्ड स्टैंडर्ड आवर्स कितनी है, 8154, यहाँ पे 81,000, यहाँ पे 54,000 माइनस माइनस एक्चुअल वर्किंग आवर्स कितने 7263, 72,000 और 63,000 इंटू स्टैंडर्ड रेट। स्टैंडर्ड रेट बताइए कितनी है 23, यहाँ पे 2 हो जाएगा, यहाँ पे 3 हो जाएगा, बताइएगा आप कितना हो जाएगा, 81,000 माइनस 72,000 इंटू 2, ये आपको 18,000 आपका फेवरेबल हो जाएगा। 54,000 माइनस 63,000 इंटू 3, ये 27,000 आपका एडवर्स हो जाएगा। और ये दोनों को लेंगे 18,000 फेवरेबल प्लस 27,000 एडवर्स, तो आपका कितना हो जाएगा 9,000 आपकी एडवर्स हो जाएगा, 9,000 एडवर्स। अब आपको हमारी 9,000 एडवर्स, अब आपको क्या निकालनी है, लेबर आपको इल्ड वेरिएंस, लेबर इल्ड वेरिएंस का क्या फॉर्मूला हो सकता है, स्टैंडर्ड आवर्स फॉर एक्चुअल आउटपुट रिवाइज्ड स्टैंडर्ड आवर्स इनटू स्टैंडर्ड रेट। अब आपका एक्स ग्रेड आ गया, दूसरा वाई ग्रेड आ गया, एक्स ग्रेड और वाई ग्रेड। अब आपका देखिएगा स्टैंडर्ड आवर फॉर एक्चुअल आउटपुट, स्टैंडर्ड आवर फॉर एक्चुअल आउटपुट आपके पास कितनी है
उन्होंने लिखा हुआ है 92,250, 61,500, 92,250, 61,500, यहाँ पे 81,000, यहाँ पे 54,000, यहाँ पे स्टैंडर्ड 2 और 3, स्टैंडर्ड रेट 2 और 3 है। अब बताइएगा यहाँ पे एक्स लेबर 92,250 माइनस 81,000 इंटू 2, यहाँ पे 22,500, ये फेवरेबल हो जाएगा। 61,500 माइनस 54,000 इंटू 3, ये 22,500, ये भी आपका फेवरेबल हो जाएगा। अब आपको दोनों को करेंगे तो कितना हो जाएगा? 45,000 फेवरेबल हो जाएगा। अब सुनिए, हमारे पास रिकॉन्साइल इसका कैसे होता है? रिकॉन्साइल इसमें कैसे की जाती है? रिकॉन्साइल में हम क्या करते हैं, आप देखिएगा, लेबर इफिशियंसी वेरिएंस में ये दो वेरिएंसेस होता है, लेबर मिक्स वेरिएंस प्लस लेबर इल्ड वेरिएंस। अब बताइए लेबर मिक्स वेरिएंस कितनी है आपकी, बताइएगा बेटा। लेबर मिक्स वेरिएंस आपका 9,000 एडवर्स, यहाँ पे 9,000 एडवर्स प्लस 45,000 फेवरेबल। तो 45,000 फेवरेबल को हम क्या लिखते हैं? 45,000 प्लस 9,000 एडवर्स को हम क्या लिखते हैं? माइनस 9,000। तो ये करेंगे तो 36,000 फेवरेबल हो जाएगा। दैट इज 45 में 9 घटाएंगे तो 36,000 आपकी प्लस में आ जाएगा। तो मेरा कहने का मतलब ये है कि यहाँ पे लेबर इफिशियंसी वेरिएंस आपका 36,000 फेवरेबल होना चाहिए, लेबर इफिशियंसी वेरिएंस। तो क्या हमने जो कैलकुलेट किया है वो आया कि नहीं आया? तो लेबर इफिशियंसी वेरिएंस हमने कहाँ कैलकुलेट किया था? यहाँ पे। तो भाई 36,000 फेवरेबल तो आया तो है, तो हमारी प्रूफ हो गई प्रेरणा, हमारा ये प्रूफ हो गया कि हमने सही क्वेश्चन किया हुआ है। हाँ जी, क्लियर हो गया ये? हाँ जी बेटा, क्लियर हो गया? आप लोगों का एक क्वेश्चन क्लियर हो गया, 63,000 फेवरेबल हो गया। हाँ जी, क्लियर हो गया, 63,000 फेवरेबल, ये प्रूफ हो गया, हमने करेक्ट किया है। लेकिन एक और बात है, ये प्रूफ हो गया। हाँ जी, प्रेरणा, प्रीति, विवेक, अमरचंद, निखिल, आप लोगों ने समझ आ गया क्वेश्चन? अब चलिए हम आपको एक क्वेश्चन देखते हैं, एक दूसरा क्वेश्चन हम देखते हैं। वो क्वेश्चन है आपका, इसी क्वेश्चन में लेबर इल्ड वेरिएंस का हमारी एक दूसरा फॉर्मूला होता है, लेबर इल्ड वेरिएंस। एक दूसरा भी फॉर्मूला होता है लेबर इल्ड वेरिएंस। लेबर इल्ड वेरिएंस का एक दूसरा फॉर्मूला क्या होता है, प्लीज ये लोग समझिएगा। यहां पे होता है स्टैंडर्ड इल्ड एट माइनस एक्चुअल इल्ड एट, यहां पे स्टैंडर्ड इल्ड एट एक्चुअल इनपुट होता है, यहां पे एक्चुअल इनपुट होता है। लॉजिक समझिएगा बेटा, यहां पे हम स्टैंडर्ड इल्ड, यहां पे स्टैंडर्ड इल्ड रेट होता है, प्लीज समझिए। अब आप यहां पे देखिए, हमने जो टेबल बनाया था वो 4100 आउटपुट के लिए बनाया था, 4100 आउटपुट के लिए। स्टैंडर्ड भी हमारी 4100 का था, एक्चुअल भी हमारे पास 4100 का था। हमने जो टेबल बनाया था वो 4100 आउटपुट के लिए बनाया था। स्टैंडर्ड भी हमारी 4100 के लिए था, एक्चुअल भी हमारी 4100 के लिए था। 4100 स्टैंडर्ड जब हमारे पास बना था तो टोटल आवर्स कितना इनपुट था? तो टोटल आवर्स जो था
यहाँ पे 1,53,007 इनपुट, तो 1,53,007 इनपुट पे हमने 4100 बनाया करके ये टेबल शो कर रहा है। 1 लाख स्टैंडर्ड इनपुट की स्टैंडर्ड आवर फॉर एक्चुअल आउटपुट, वो स्टैंडर्ड आवर फॉर एक्चुअल आउटपुट को 1,53,750। तो यहाँ पे क्या लिखेंगे, 1,53,750 आवर्स लगा के स्टैंडर्ड ने बोला था कि 4100 बनाएंगे, लेकिन एक्चुअल इनपुट हमारे पास, एक्चुअल इनपुट कितनी थी देखिएगा, एक्चुअल इनपुट तो 1,35,000 था, तो 1,35,000 यहाँ पे लिखेंगे माइनस ये 1,35,000, क्योंकि एक्चुअल 1,53,750 में 4100 बनाना है करके स्टैंडर्ड ने बोला था, लेकिन एक्चुअल में कितना, एक्चुअल इनपुट पे कितना बनेगा, तो 1,35,000 बोला होता तो कितना बोलता, ये लॉजिक है। और यहाँ पे एक्चुअल में कितनी 4100। यील्ड रेट, यील्ड का एक यूनिट बनाने का स्टैंडर्ड में क्या बोला गया था, सुनिएगा, आपकी कॉस्ट 3,69,000 कॉस्ट लगेगा। स्टैंडर्ड कॉस्ट कितनी है, स्टैंडर्ड कॉस्ट 3,69,000, स्टैंडर्ड कॉस्ट 3,69,000 है कितनी यूनिट बनाने के लिए, 4100 यूनिट बनाने के लिए। तो एक यूनिट बनाने के लिए कितना हो जाएगा, तो 3,69,000 आपको लगा कॉस्ट 4100 यूनिट बनाने में, तो एक यूनिट बनाने में कितना कॉस्ट लगेगा, ऐसे निकालेंगे। इस केस में आपका दो बात है, जब हम ये वाली फॉर्मूला यूज करते हैं तो हमारे पास जब फेवरेबल होता है, जब फेवरेबल का केस होता है तो ये आपका नेगेटिव आता है, और जब एडवर्स का केस होता है तो ये आपकी पॉजिटिव आता है। अब सुनिएगा, हमने इसको देखो 4100 डिवाइड 1,53,750 इंटू 1,35,000, तो ये 4100 डिवाइड 1,53,750 इंटू 1,35,000, ये 36,000 बनेगा, ये 36,000 बोला, और ये 4100 है इंटू, अब सुनिएगा 3,69,000 डिवाइड 4100, ये इंटू 90 होगा यहाँ पे, तो आपका ये नेगेटिव आ जाएगा, नेगेटिव 3600 माइनस 4100 इंटू 90, ये आपका 45,000 आपका क्या हो जाएगा, ये नेगेटिव में आएगा, तो नेगेटिव वाले को फेवरेबल कहते हैं, तो 45,000 आपकी फेवरेबल हो जाएगा। इस तरीका से भी बना सकते हैं। हाँ ठीक है प्रिया, बहुत अच्छा प्रिया, आप लेट आई आज अभी। अब देखो 45,000 आपकी फेवरेबल होगा, ये आंसर होगा। तो पहले भी तो हमने 45,000 ही तो लिखा था लीवर यील्ड वेरिएंस में फेवरेबल, तो दोनों तरीका से बना सकते हैं। ये एक्चुअली कंसेप्ट को बेस करता है, ये तो हम इजीली बना सकते हैं। हाँ जी, क्लियर हो गया, क्लियर हो गया, क्वेश्चन कंप्लीट हो गया बहुत अच्छे से। ये क्वेश्चन थोड़ा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन था और मैंने आप लोगों को समझाया। हाँ जी, क्वेश्चन कंप्लीट हो गया बेटा, क्वेश्चन कंप्लीट हो गया, बहुत अच्छा क्वेश्चन था ये क्वेश्चन को लोग प्रैक्टिस करना थोड़ा। अब चलते हैं हम आगे की ओर, छोटे छोटे क्वेश्चन करके आप लोग की कंसेप्ट को चेक करते हैं, जिसमें आपका दोनों वेरिएंसेज होता है, उस क्वेश्चन को समझो। ये क्वेश्चन नंबर 19 है, 19 नंबर क्वेश्चन, प्लीज देखिएगा। इस क्वेश्चन से बहुत अच्छा कंसेप्ट आप लोग समझेंगे। क्वेश्चन नंबर 19, आप लोग को मटेरियल तो मिल गया होगा। हाँ जी, समझ आ गया। चलिए आगे बढ़ते हैं। फ्रॉम द गिवन पार्टिकुलर्स बिलो कंप्यूट मटेरियल प्राइस वेरिएंस, क्या निकालनी है, मटेरियल प्राइस वेरिएंस निकालनी है, मटेरियल यूसेज वेरिएंस निकालनी है, लेबर रेट वेरिएंस निकालनी है, आइडियल टाइम वेरिएंस निकालनी है, लेबर इफिशियंसी वेरिएंस निकालनी है, फुल वर्किंग नोट, पूरा वर्किंग नोट के साथ। उन्होंने बोला
1 टन ऑफ मटेरियल इनपुट यील्ड, 1 टन, 1 टन का मतलब 1000 kg, 1000 kg मटेरियल। स्टैंडर्ड आउटपुट, 1 टन मटेरियल में आपको स्टैंडर्ड आउटपुट कितनी है? स्टैंडर्ड आउटपुट, देखिए आप लोग की कंसेप्ट तभी क्लियर होगा कि बहुत सारे क्वेश्चन बनाओगे, और मैं आप लोग को डेली क्लासेस लेकर मैनेजमेंट अकाउंटिंग का बहुत अच्छे से कंप्लीट करा दूंगा। आप लोग को सीए का, सीएमए का, सब का क्वेश्चन करा दूंगा। तो कंसेप्ट आपको तभी क्लियर होगा जब आप बहुत सारे क्वेश्चन करोगे। अब मैं बहुत सारे क्वेश्चन कराऊंगा। यहाँ पे कितनी 1 लाख यूनिट्स है, यहाँ पे आपकी 1 लाख यूनिट्स है। द स्टैंडर्ड प्राइस ऑफ मटेरियल आपके पास क्या है? ये जो प्राइस है वो आपको ₹20 है, ₹20 पर। नंबर ऑफ एम्प्लॉइज इंगेज इन 200, यहाँ पे 200 वर्कर्स है, 200 वर्कर्स है। द स्टैंडर्ड वेजेज रेट, उन्होंने कहा स्टैंडर्ड प्राइस ऑफ मटेरियल दिस 200। अब वेजेज रेट आपके पास कितनी है? वेजेज रेट, स्टैंडर्ड रेट, इसका मतलब क्या हुआ? स्टैंडर्ड रेट आपका, द स्टैंडर्ड वेजेज इज ₹6, ₹6। द स्टैंडर्ड डेली आउटपुट पर एम्प्लॉय 1000, आउटपुट पर एम्प्लॉय 100 यूनिट्स है, पर आउटपुट पर एम्प्लॉय 100 यूनिट्स है। अब सुनिएगा, यहां पे 200 वर्कर है, 200 वर्कर, एक एम्प्लॉय आपको 100 यूनिट आउटपुट करता है, एक एम्प्लॉय 100 यूनिट, तो 200 वर्कर कितना यूनिट, कितना आउटपुट करेगा? 200 इंटू 100, तो 20,000 आपकी आउटपुट होगी, 20,000 आउटपुट। 200 वर्कर है, आउटपुट पर एम्प्लॉय, आउटपुट पर एम्प्लॉय 100 यूनिट्स है, तो 20,000 आउटपुट 200 एम्प्लॉय पर डे करता है। द एक्चुअल क्वांटिटी ऑफ रॉ मटेरियल यूज 10 टन्स। अब एक्चुअल की इंफॉर्मेशन यहाँ पे दिया हुआ है, एक्चुअल क्वांटिटी 10 टन का मतलब 1 टन का 1000, तो 10 टन का 10,000, 10 टन्स। एक्चुअल प्राइस क्या? 21 पर केजी। यहाँ पे स्टैंडर्ड प्राइस कितनी है? ₹21। एक्चुअल आउटपुट ऑफ 10, एक्चुअल आउटपुट कितनी है? आउटपुट यहाँ पे 9 लाख है, 9 लाख। एक्चुअल नंबर ऑफ डेज, एक्चुअल नंबर ऑफ डेज कितनी है? नंबर ऑफ डेज 50 है रेट, और हमारे पास स्टैंडर्ड रेट कितना है, सॉरी एक्चुअल रेट कितनी है? 6.50। आइडियल पेड एंड इंक्लूडेड हाफ डे, मैंने आइडियल टाइम कितना हो गया? हाफ डे, ये क्वेश्चन में है। अब सारी वेरिएंसेस निकालनी है। अब इस क्वेश्चन को निकालने के लिए आपको सबसे पहले स्टेप, एक एक स्टेप करके हम आगे बढ़ना पड़ेगा। सबसे पहले स्टेप 1, एक्चुअल आउटपुट कितनी है? 9 लाख यूनिट्स। अब सुनिए, जब आपको क्वेश्चन मिक्स कर दिया हो मटेरियल का और लेबर का, इसमें घबराने की कोई बात नहीं। सबसे पहले आप किसी एक का निकालेंगे, या तो मटेरियल का निकालेंगे या तो लेबर का निकालेंगे, अपने आप आंसर आपका आ जाएगा, ज़्यादा टेंशन की बात नहीं। जो स्टेप मैंने बोला है उस स्टेप को फॉलो करना है। सबसे पहले स्टेप 1 में एक्चुअल आउटपुट देखते हैं। अब आपको क्या देखते हैं? स्टेप 2 में, स्टेप 2 में हम क्या देखते हैं? कैलकुलेशन ऑफ स्टैंडर्ड क्वांटिटी
फॉर एक्चुअल आउटपुट, स्टैंडर्ड क्वांटिटी फॉर एक्चुअल। हर एक क्वेश्चन में ये फॉलो करते हैं। आप देखिएगा, आज हमारी 7th क्लास है, मैंने डे 1 से यही मेथड में यूज कर रहा हूँ। अब मुझे विश्वास है कि अगर आपने क्लास किया होगा सारी क्लास तो एकदम 100% समझ गए। कैलकुलेशन ऑफ स्टैंडर्ड क्वांटिटी फॉर एक्चुअल आउटपुट। अब सुनिएगा, रिलेशन स्टैंडर्ड क्या दिया हुआ है। रिलेशन दिया हुआ है कि 1 टन में आपको 1000 kg मटेरियल लग रहा है, उसमें स्टैंडर्ड आउटपुट 1 लाख है। तो इसका मतलब आपको 1 लाख आउटपुट के लिए 1 लाख आउटपुट के लिए आपने कितना लगाया, 1000 लगाया, 1000 kg। तो भाई आप 9 लाख आउटपुट के लिए कितना बनाओगे? ये उल्टा हो गया थोड़ा सा, प्लीज अब देखो। यहां पे हमें क्या निकालनी है, जो निकालनी है वो उसको ऊपर रखेंगे। क्या निकालनी है? स्टैंडर्ड क्वांटिटी, क्वांटिटी रॉ मटेरियल कितना लगेगा, तो 1000 kg लगा, 1000 kg लगा। कितना बनाने के लिए? 1 लाख यूनिट बनाने के लिए। लेकिन हमें 9 लाख यूनिट बनानी है तो कितना लगेगा? तो आपको 9000 आपका क्या लगेगा, आपको केजी लगेगा मटेरियल। टन था, मैंने केजी में चेंज कर दिया। अब आपको सेकेंड स्टेप, ये आपकी स्टेप हो गई। अब स्टेप थर्ड में बताइए क्या करते हैं, बताइए स्टेप थर्ड में। हाँ जी बताइए, हम क्या करते हैं? टेबल शोइंग स्टैंडर्ड एंड एक्चुअल डाटा फॉर आउटपुट 9 लाख यूनिट्स। 9 लाख यूनिट के लिए हम टेबल बनाएंगे। ये हमेशा ही हर एक क्वेश्चन में यही फॉलो करनी है। तो हमारे पास क्या होता है, स्टैंडर्ड आवर में लिख दिया मैंने, स्टैंडर्ड आवर नहीं है वो टन है। अब आपको मटेरियल का क्वेश्चन बना रहे हैं, तो स्टैंडर्ड क्वांटिटी फॉर एक्चुअल आउटपुट, स्टैंडर्ड प्राइस, यहां पे स्टैंडर्ड कॉस्ट, रिवाइज स्टैंडर्ड क्वांटिटी, एक्चुअल क्वांटिटी, एक्चुअल प्राइस, एक्चुअल कॉस्ट। तो हमने यहाँ पे 9000 kg रखा। क्या प्राइस था इसका? स्टैंडर्ड प्राइस 20 था, यहाँ पे 20। तो 9000 इंटू 20 को मल्टीप्लाई करोगे तो ये कितना हो जाएगा, 18। तो 1,80,000 हो जाएगा ये। अब एक्चुअल क्वांटिटी कितना लगा आप देखिएगा, यहाँ पे एक्चुअल क्वांटिटी 10 टन का मतलब 10,000। यहाँ पे 10,000 क्या प्राइस थी भाई, 21 रुपीज़ की रेट से, 21 रुपीज़ की रेट से। तो यहाँ पे 2,10,000 रुपया हो जाएगा। रिवाइज बनाना जरूरी नहीं है क्योंकि एक ही रॉ मटेरियल है। हाँ जी बताइए, क्वेश्चन समझ आया कि नहीं? अमरचंद, प्रेरणा, प्रिय, विवेक, प्रिया, निखिल, हाँ जी इतना तक समझ आ गया टेबल आप लोग को बहुत अच्छे से। अब इसमें हम 3 चीज़ें निकालते हैं। हम क्या निकालते हैं? मटेरियल कॉस्ट वेरिएंस निकालते हैं। मटेरियल कॉस्ट वेरिएंस आपकी क्या होता है, स्टैंडर्ड कॉस्ट माइनस एक्चुअल कॉस्ट। स्टैंडर्ड कॉस्ट हमारे पास कितनी है, 1,80,000, 2,10,000। 1,80,000 माइनस 2,10,000। आप बताइए कॉस्ट कितनी हो गई यहाँ पे, 30,000। ये 30,000 एडवर्स हो जाएगा, नेगेटिव हो जाएगा। दूसरी मटेरियल प्राइस वेरिएंस, स्टैंडर्ड प्राइस माइनस एक्चुअल प्राइस इनटू स्टैंडर्ड प्राइस माइनस एक्चुअल प्राइस इनटू आपका क्या होता है बताइए, एक्चुअल क्वांटिटी होता है। तो स्टैंडर्ड प्राइस आपका 20 का था, ये आपका 21 का था। ये क्वांटिटी आपको
10,000 लगा है, तो ये आपका कितना हो जाएगा, 10,000 एडवर्स हो जाएगा। मटेरियल यूसेज वेरिएंस, स्टैंडर्ड क्वांटिटी फॉर एक्चुअल आउटपुट, एक्चुअल क्वांटिटी इनटू स्टैंडर्ड प्राइस। अब बताइएगा, क्वांटिटी ये 9,000 था, ये 10,000 है, स्टैंडर्ड की प्राइस 20 है, तो ये भी नेगेटिव आ जाएगा, ये 20,000 आपका एडवर्स हो जाएगा। ये दोनों को मिलके 30,000 आपकी एडवर्स हो गई, जो इसके बराबर है। रिकॉन्साइल में हम क्या करते हैं बताइएगा, रिकॉन्साइल में हम क्या करते हैं, रिकॉन्साइल में मटेरियल कॉस्ट वेरिएंस इक्वल टू मटेरियल प्राइस वेरिएंस, मटेरियल यूसेज वेरिएंस। मटेरियल प्राइस वेरिएंस कितनी है, 10,000 एडवर्स, और ये 30,000 एडवर्स, सॉरी यहाँ पे 20,000, तो ये हो गया 30,000 आपकी एडवर्स हो गई, 30,000 एडवर्स हो गई। हाँ जी, क्लियर हो गया, बहुत अच्छे से समझ आ गया आप लोग को। हाँ जी, क्लियर हो गया। मटेरियल कॉस्ट वेरिएंस हो गई, मटेरियल प्राइस वेरिएंस, मटेरियल यूसेज वेरिएंस, ये 30,000 आपका एडवर्स आ गया। हाँ जी, क्लियर हो गया बेटा, हाँ जी क्लियर हो गया, 30,000 एडवर्स समझ आ गया आप लोगों को, 30,000 एडवर्स एकदम अच्छे से समझ आ गया। चलिए, ये हमारा हो गया मटेरियल। अब देखते हमने बनाया हुआ है यहाँ पे 2,10,000, ठीक है। अब हम लेबर की ओर चलते हैं। लेबर की इंफॉर्मेशन में भी हमारे स्टेप वही होता है। लेबर का इंफॉर्मेशन अब देखिएगा, हमने मटेरियल का कम लेबर वेरिएंसेस, सबसे पहला स्टेप क्या होता है लेबर वेरिएंसेस का, कुछ भी का हमारे पास स्टेप 1 एक्चुअल आउटपुट कितनी है, आउटपुट 9 लाख यूनिट्स। स्टेप 2 बताइए क्या होता है, कैलकुलेशन ऑफ स्टैंडर्ड आवर्स फॉर एक्चुअल आउटपुट। अब इसकी एक रिलेशन को देखेंगे। अब सुनिए रिलेशन क्या है, एकदम अच्छे से समझिएगा। 200 वर्कर काम करता है और आपको यहां पे 100 यूनिट्स बनाता है एक वर्कर, तो 200 वर्कर आपको कितना यूनिट बनाया, 20,000 यूनिट बनाया। ये इंफॉर्मेशन क्वेश्चन में दिया हुआ है, 20,000 यूनिट बनाया, लेकिन एक्चुअल में 900 यूनिट्स बना। वेजेज रेट आपको दी हुई है पर डे के हिसाब से, पर डे द स्टैंडर्ड वेजेज रेट पर एम्प्लॉय पर डे, उन्होंने दिया है पर एम्प्लॉय पर डे के हिसाब से दिया हुआ है। तो एक एम्प्लॉय एक दिन में, तो नंबर ऑफ एम्प्लॉय कितना होगा, नंबर ऑफ एम्प्लॉय या पर एम्प्लॉय पर डे, तो प्रोडक्शन कितना हो रहा है भाई 200 वर्कर आपको 20,000 यूनिट बनाता है, तो नंबर ऑफ एम्प्लॉय कितना यूज होगा, नंबर ऑफ डेज कितना यूज होगा, ये आपको निकालना पड़ेगा यहाँ पे, ठीक है। अब सुनिएगा यहाँ पे 200 वर्कर काम करता है, 1 वर्कर पर डे कितना इंट्रोड्यूस करता है, आपको 100 यूनिट्स पर डे आता है। तो 200 वर्कर कितना बनाएगा, 200 वर्कर पर डे कितना बनाएगा बताइएगा, 100 इंटू 200 दैट इक्वल 20,000 यूनिट्स बनाएगा, 20,000 यूनिट्स। तो नंबर ऑफ डे कितना हो जाएगा यहाँ पे, नंबर ऑफ डेज
फॉर 9 लाख आउटपुट, 9 लाख यूनिट्स। 9 लाख यूनिट्स के लिए कितना दिन चाहिए आपको बताइएगा। नंबर ऑफ डेज फॉर 9 लाख यूनिट्स। तो 9 लाख यूनिट्स के लिए आप देखिएगा एक दिन में 20,000 यूनिट बनता है। तो 9 लाख डिवाइडेड बाई 20,000, 9 लाख डिवाइडेड बाई 20,000, 9 लाख डिवाइडेड बाई 20,000, ये 4500 डेज चाहिए। 4500 कितना हो गया? 9 लाख डिवाइडेड बाई 20,000, ये 45 डेज चाहिए। ये गलत हो गया, 45 डेज चाहिए। तो 45 डेज में नंबर ऑफ वर्कर कितना काम करेगा? नंबर ऑफ वर्कर कितना काम करेगा? नंबर ऑफ वर्कर 45 डेज में 200 वर्कर काम करता है एक दिन। तो आपको 45 डेज में 9,000, मैं समझ 9,000 आपको वर्किंग डे हो जाएगा, वर्किंग डे हो जाएगा। बात को समझिए, 45 वर्किंग डेज हो जाएगा तो 9,000 वर्किंग एम्प्लॉय डे हो जाएगा। वर्किंग डे का मतलब 9,000 एम्प्लॉय डे। यहाँ पे 9,000 एम्प्लॉय वर्किंग डे हो जाएगा, वर्किंग डे, क्योंकि 200 एम्प्लॉय है। और यहाँ पे जो रेट दिया हुआ है, रेट को सबसे पहली बात है यहाँ पे रेट, वेजेज रेट पर एम्प्लॉय पर डे। एक एम्प्लॉय एक दिन में काम करता है तो कितना हो जाएगा? पर एम्प्लॉय पर डे दिया हुआ है, पर एम्प्लॉय। तो इसीलिए यहाँ पे 9,000 एम्प्लॉय वर्किंग डे लिखा कि एक वर्कर एक दिन काम करता है तो उसको 9,000 मिलता है। एक वर्कर एक दिन काम करता है तो उसको 6 रुपीज मिलता है। तो 6 रुपीज मिलता है तो 9,000 एम्प्लॉय वर्किंग डे हो जाएगा। 9,000 वर्कर ने 9,000 एम्प्लॉय ने एक दिन काम किया, ऐसे समझेंगे। ठीक है। अब आपका एक्चुअल में इंफॉर्मेशन क्या है? यहाँ पे एक्चुअल ये वाला इंफॉर्मेशन को पढ़िएगा। एक्चुअल में 50 दिन उन्होंने पैसा पेमेंट की, जिसमें हाफ डेज उनको क्या हुआ कि हाफ डेज उनकी आइडियल टाइम रहा। तो आपको यहां पे क्या करना पड़ेगा? स्टेप 3, ये क्वेश्चन थोड़ा अलग टाइप की है। स्टेप 3 को हम मान लेंगे एक्चुअल वर्किंग डे 50 डेज। तो नंबर ऑफ एम्प्लॉय वर्किंग डे कितना होगा? 50 दिन काम किया 200, तो कितना हो गया? 10,000 एम्प्लॉय वर्किंग डेज हो गया। आइडियल टाइम कितनी है? हाफ डे। तो नंबर ऑफ आइडियल टाइम एम्प्लॉय डे कितना होगा? अब सुनिएगा, हाफ डे 200 वर्कर ने काम नहीं किया तो 100 हो जाएगा ना, 100 हो जाएगा ना। हाफ डे 200 वर्कर ने काम किया तो एक्चुअल वर्किंग डे कितना हो जाएगा? एक्चुअल वर्किंग डे भाई, आप वर्किंग डे एम्प्लॉय का एक्चुअल वर्किंग डे कितना हो जाएगा? 10,000 में 100 आप माइनस कर देंगे तो कितना हो जाएगा? 10,000 माइनस 100 तो 9900 एक्चुअल में काम हुआ। अब आपको यहां पे हम मानेंगे
इम्प्लॉय वर्किंग डे को यहाँ पे आवर में लिख देते हैं। एज्यूम्ड हम कर लेंगे। यहाँ पे इम्प्लॉई वर्किंग डे को हम आवर मान लेते हैं, क्योंकि आवर में हमारी को पास बेसिक फॉर्मूला तो आवर्स में ही है, तो आवर मान लेते हैं। तो अब हम लास्ट स्टेप में क्या कर देंगे, यहाँ पे ये क्वेश्चन में आपका लेबर में थोड़ा सा आपका कॉम्प्लिकेटेड क्वेश्चन है, आपको देखना होगा। स्टेप 4 में टेबल शोइंग स्टैंडर्ड एंड एक्चुअल डाटा फॉर 9 लाख आउटपुट। 9 लाख आउटपुट के लिए टेबल शोइंग स्टैंडर्ड एंड एक्चुअल डाटा फॉर 9 लाख आउटपुट, इसको बनाना बेटा। अब सुनिए, यहां पे क्या होगा, स्टैंडर्ड आवर फॉर एक्चुअल आउटपुट, स्टैंडर्ड रेट, यहाँ पे स्टैंडर्ड कॉस्ट हो जाएगा, रिवाइज्ड स्टैंडर्ड आवर हो जाएगा, एक्चुअल वर्किंग आवर हो जाएगा, एक्चुअल पेड आवर हो जाएगा, एक्चुअल रेट हो जाएगा, एक्चुअल कॉस्ट हो जाएगा। अब स्टैंडर्ड मैंने कितना निकाला था, 9000 वर्किंग डे निकाला था, यहां पे 9000 हो जाएगा। 9000, ये क्वेश्चन थोड़ा सा कॉम्प्लिकेटेड है। स्टैंडर्ड का रेट क्या था भाई, स्टैंडर्ड का वेजेज रेट आपको पर डे पर एम्प्लॉय 6 रुपीज था, यहां पे 6 रुपीज था, तो 9 इंटू 6 54,000 हो जाएगा। इन्होंने 9900, यहाँ पे 10,000, 6.50 का रेट है। एक्चुअल में रेट कितनी थी, 6.5 एक्चुअल रेट 6.5। अब क्वेश्चन बनाइए, ये 6500 हो गया, अब आप देखिए सारी वेरिएंसेज निकल जाएगा यार। लेबर कॉस्ट वेरिएंस कितना होगा, स्टैंडर्ड कॉस्ट माइनस एक्चुअल कॉस्ट, हमारे पास 65,000 माइनस 54,000, तो कितना हो जाएगा आप बताइए। 11, क्या मैंने लिख दिया, ये नेगेटिव होनी चाहिए, ये पॉजिटिव होनी चाहिए, एडवर्स हो गया ये। लेबर रेट वेरिएंस, स्टैंडर्ड रेट, एक्चुअल रेट, स्टैंडर्ड एक्चुअल पेड आवर होता है, तो ये आपको 6 माइनस 6.50 एक्चुअल पेड आवर, तो ये 10,000 है, तो कितना हो जाएगा आप 6 माइनस 6.5 इंटू 10,000, ये आपका पास 5,000 एडवर्स हो गया। लेबर इफिशियंसी वेरिएंस, स्टैंडर्ड आवर फॉर एक्चुअल आउटपुट, एक्चुअल वर्किंग आवर्स इनटू स्टैंडर्ड रेट, स्टैंडर्ड आवर फॉर एक्चुअल आउटपुट 9000 है, माइनस एक्चुअल वर्किंग आवर्स कितनी है 9900 है, स्टैंडर्ड रेट 6 है, तो 9000 माइनस 99 इंटू 6 5400 एडवर्स हो जाएगा। लेबर आइडियल टाइम वेरिएंस, क्या फॉर्मूला होता है भाई, लेबर आइडियल टाइम वेरिएंस
एक्चुअल पेड आवर्स माइनस एक्चुअल वर्किंग आवर इंटू स्टैंडर्ड रेट। पेड आवर 10,000 था, वर्किंग आवर 99,900 है, अल्टीमेटली ये 100 है इंटू 6, तो ये कितना हो जाएगा आपको 600 एडवर्स। आइडल टाइम हमेशा एडवर्स। ये तीनों को ऐड करके मटेरियल कॉस्ट वेरिएंस के बराबर होनी चाहिए। मटेरियल कॉस्ट वेरिएंस तीनों को ऐड करने के बाद मटेरियल कॉस्ट वेरिएंस के बराबर होनी चाहिए। तो आप तीनों को ऐड करोगे तो ये 11,000 आपकी एडवर्स हो जाएगा, रिकॉन्साइल भी हो गया। ये क्वेश्चन थोड़ा कॉम्प्लिकेटेड क्वेश्चन था। प्रिया बताओ आप लोग को समझ आया कि नहीं? प्रेरणा, प्रिया, विवेक, प्रीति, अमरचंद, निखिल बताइए। ये वाली क्वेश्चन थोड़ा सा आपको प्रैक्टिस करना पड़ेगा क्योंकि इस क्वेश्चन में थोड़ी सी इंफॉर्मेशन ज़्यादा कॉम्प्लिकेटेड दिया हुआ। हाँ जी बताओ बेटा, समझ आया कि नहीं? क्वेश्चन इजी था लेकिन थोड़ा सा आपको कॉम्प्लिकेटेड था। हाँ जी बताइए, समझ आ गया आप लोग को? हाँ जी क्लियर हो गया एक क्वेश्चन। ये क्वेश्चन मैं फिर से लेबर को समझा दूं कि आप लोग कॉपी देख चेक कर समझ सकते हैं। अगर प्रॉब्लम होगा तो नेक्स्ट क्लास में समझाऊं। बताइए प्रेरणा। आ गया समझ में? चलिए, इस क्वेश्चन में एक्चुअली कोई खास नहीं था, मैं एक एक स्टेप मैंने लिखा हुआ है। इम्प्लॉय डे के रेट से हिसाब दिया हुआ है। देखिए इसको क्वेश्चन को मैंने पहले भी लिखा हुआ है 65, 54, 6.5 इतना। हाँ जी, अब एक क्वेश्चन देखते हैं, छोटा सा क्वेश्चन है, उस क्वेश्चन को देखते हैं। छोटे छोटे क्वेश्चन है। अब छोटे छोटे क्वेश्चन है, देखिएगा इसको प्लीज इसको देखिए। इन्होंने क्या कहा, आप लोग प्रैक्टिस जरूर करेंगे इस क्वेश्चन को। ड्यूरिंग अ पीरियड 800 असेंबली, ये छोटे क्वेश्चन है, आपको ऐसे क्वेश्चन पूछा जा सकता है। आपकी ये क्वेश्चन ऐसे पूछा जा सकता है एमसीक्यू में। ड्यूरिंग द पीरियड 800 असेंबली वेर मेड, तो एक एक्चुअल आउटपुट कितनी है? 850 असेंबली वेर मेड, नील रेट वेरिएंस एंड ₹4400 एडवर्स वेरिएंस। नील रेट वेरिएंसेस एंड ₹4400 एडवर्स इफिशियंसी वेरिएंस। इसका मतलब लेबर इफिशियंसी वेरिएंस आपका -4400 है। एडवर्स का मतलब नेगेटिव। द स्टैंडर्ड लेबर रेट असेंबली वाज 24। यहाँ पे स्टैंडर्ड रेट आपकी कितनी है? ₹8 पर आवर। स्टैंडर्ड रेट ये पर आवर है। स्टैंडर्ड लेबर कॉस्ट पर आवर। हाउ मेनी एक्चुअल आवर्स आपको निकाला है? एक्चुअल आवर आपसे पूछा गया, एक्चुअल आवर्स आपका क्या होगा? तो एक्चुअल आवर्स आपसे पूछी गई है कितनी होगी? तो एक्चुअल आउटपुट कितनी है? यहाँ पे एक्चुअल आउटपुट कितनी है? ड्यूरिंग अ पीरियड 850 असेंबली वेर मेड। कितना? 850 असेंबली वेर मेड। तो 850 असेंबलीज देखिएगा मेड विद इन द नील रेट वेरिएंस। अब उन्होंने कहा कि भाई इट इज ए स्टैंडर्ड लेबर आवर्स पर असेंबली। पर असेंबली में आपको कितना लेबर आवर है? इतनी है। तो आपको ये आपकी स्टेप पहली हो गई जो हर एक क्वेश्चन में करते हैं। ये स्टेप 2 में आप क्या करते हैं बताइएगा? स्टेप 2 में
स्टेप 2 में हम करते हैं स्टैंडर्ड आवर फॉर एक्चुअल आउटपुट। तो 850 आपको असेंबली बनाया और पर असेंबली आपकी 24 आपको लेबर आवर लग रहा है। तो पर असेंबली 24 लेबर आवर लग रहा है। लेबर आवर पर असेंबली, स्टैंडर्ड लेबर आवर पर असेंबली कितनी है? 24 है। तो 850 में कितना हो जाएगा बताइएगा? 850 में तो 850 इंटू 24, तो 20,400 आपका ये होगा। अब आपसे क्वेश्चन पूछी गई आपसे कि भाई लेबर कौन सा इफिशियंसी वेरिएंस दिया हुआ है। तो लेबर इफिशियंसी वेरिएंस इक्वल टू स्टैंडर्ड आवर फॉर एक्चुअल आउटपुट, एक्चुअल वर्किंग आवर्स इनटू स्टैंडर्ड रेट। तो ये 20,400 लिखा हुआ है माइनस एक्चुअल वर्किंग आवर, स्टैंडर्ड रेट कितनी दी हुई है यहाँ पे? 8 रुपीज। और ये इंफॉर्मेशन दिया हुआ है आपको इफिशियंसी वेरिएंस माइनस 4400 यहाँ पे हो जाएगा। यहाँ पे 4400 ये नेगेटिव हो जाएगा। और आप क्या कर सकते हैं यहाँ पे 20,400 माइनस एक्चुअल वर्किंग आवर्स 4400 डिवाइडेड बाई 8, तो कितना आ जाएगा? 4400 डिवाइड 8, ये माइनस 550 हो जाएगा। और एक्चुअल वर्किंग आवर 20,400 प्लस 550, ये दूसरे साइड इससे साइड आएगा तो कितना हो जाएगा आपको? तो 20,950 हो जाएगा। ये 20,950 हो गया। हाँ जी, क्लियर हुआ कि नहीं हुआ? तो आपका आंसर 20,950 हो जाएगा। अब आप लोग ये क्वेश्चन नंबर 21 बनाइएगा आप प्लीज। 21 नंबर क्वेश्चन आप लोग देखिए। क्वेश्चन नंबर 21 बनाइए आप। क्वेश्चन नंबर 21 बनाएंगे आप लोग। 21 आप लोग खुद बनाओ तो बेटा आप लोग 21 नंबर क्वेश्चन। निखिल, प्रिया, प्रेरणा, विवेक बनाइए आप लोग 21 नंबर। 21 नंबर क्वेश्चन भी बहुत आसान था और लेबर वेरिएंसेस खत्म हो गया। अब मैं अभी नहीं शुरू कर, कल नेक्स्ट क्लास में शुरू करूंगा आपको ओवरहेड वेरिएंस, और बहुत आसान है, एक दिन में कंप्लीट हो जाएगा ओवरहेड। अब सुनिए यहाँ पे क्या लिखा हुआ है। ड्यूरिंग अ पीरियड 25,600 लेबर आवर्स वर्कड एट ए स्टैंडर्ड रेट इतना। डायरेक्ट लेबर इफिशियंसी वेरिएंस इतना एडवर्स। हाउ मेनी स्टैंडर्ड आवर वेर प्रोड्यूस्ड। उन्होंने कहा कि ड्यूरिंग अ पीरियड इतना लेबर आवर्स वेर प्रोडक्ट। यहां पे ये वाली आपको दी हुई है ड्यूरिंग द पीरियड। आप लोग बनाओ तो क्वेश्चन बेटा ये। हाँ जी, प्रिया, प्रेरणा, निखिल, विवेक बनाओ तो बेटा क्वेश्चन। ड्यूरिंग अ पीरियड 25,600 लेबर आवर्स वेर वर्क। ये एक्चुअल लेबर आवर्स दिया हुआ है यहाँ पे और इफिशियंसी वेरिएंस दिया हुआ है। तो यहाँ पे 21st में इसमें कुछ निकालने की जरूरत ही नहीं है, सब कुछ दिया हुआ है। लेबर इफिशियंसी वेरिएंस आपको कितना दिया हुआ है, इसका फॉर्मूला क्या होता है बताइए आप लोग, क्या आंसर आएगा? इसका फॉर्मूला होता है स्टैंडर्ड आवर फॉर एक्चुअल आउटपुट। विवेक बनाओ, आंसर बताओ। और यहाँ पे एक्चुअल वर्किंग आवर्स इनटू स्टैंडर्ड रेट, ये दिया हुआ है लेबर इफिशियंसी वेरिएंस 8250 एडवर्स, तो माइनस 8250 हो जाएगा। अब बताइए, आंसर बताओ बेटा। ये इतना तक मैंने हिंट्स दे दिया, आंसर बताओ।
कितना आएगा? प्लीज आंसर बताइए आप। हाँ जी, आंसर बताइए। $24,500। अब इन्होंने लिखा हुआ है 24,500 आंसर बोल रहे हैं। तो यहां पे स्टैंडर्ड आवर फॉर एक्चुअल आउटपुट माइनस 25,600 इंटू रेट 7.50 माइनस 8250। तो स्टैंडर्ड आवर फॉर एक्चुअल आउटपुट कितना हो जाएगा? प्लीज बताइए आप। स्टैंडर्ड आवर फॉर एक्चुअल आउटपुट 62, तो माइनस 8250 डिवाइडेड बाई 7.5 प्लस 25,600। 8250 डिवाइड 7.5 माइनस 25,600, 24,500। ये आपका आंसर हो जाएगा। 24,500 आपका आंसर हो जाएगा। हाँ जी, कोई डाउट है बेटा? क्लियर हो गया? चलिए, अच्छी बात है, बहुत अच्छी बात है। हमने लेबर वेरिएंसेस को कंप्लीट किया, मटेरियल वेरिएंसेस को कंप्लीट किया, बहुत अच्छे से कंप्लीट किया। आप लोग रिवाइज कीजिएगा। नेक्स्ट क्लास में हम आपको स्टडी करेंगे। नेक्स्ट क्लास में क्या स्टडी करेंगे बेटा? नेक्स्ट क्लास में हम ओवरहेड वेरिएंसेस शुरू करेंगे। ओके, थैंक यू क्लास। नेक्स्ट क्लास में हम ओवरहेड वेरिएंसेस शुरू करेंगे। ओके, थैंक यू क्लास, थैंक यू वेरी मच। चलिए, नेक्स्ट क्लास में हम आते हैं बेटा। कोई डाउट है तो आप लोग पूछ सकते हैं। एक मिनट बेटा। हाँ जी, बताइए, कोई डाउट है आप लोगों को? क्लियर हो गया दोनों वेरिएंसेस? मैंने इस सारे क्वेश्चन का लिंक भी दिया हुआ है। मैं सोचा हूं ये सारी क्वेश्चंस का लिंक भी मैंने आप लोग के साथ शेयर किया हुआ है। चलिए, ओके, थैंक यू वेरी मच। नेक्स्ट क्लास में हम फिर मिलते हैं कल। टुमारो मॉर्निंग वी विल स्टार्ट लेबर वेरिएंसेस। सॉरी, हम ओवरहेड वेरिएंस शुरू करते हैं। ओके, थैंक यू क्लास। ओवरहेड वेरिएंसेस।